हेलो डियर्स, रे ऑप्टिक्स के लास्ट 34 इयर्स के नीट फिजिक्स के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेटरी वीडियो 5 पार्ट्स में। यह फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 यानी प्रिज्म, इसमें हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 लेंस यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस। अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी सेक्शन से पूछे गए हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देख रहे हैं डीओ आपका फर्स्ट मिरर है, बीडी आपका सेकंड मिरर है, दोनों के बीच का एंगल 70 डिग्री है। एओ इंसिडेंट रे है और फर्स्ट मिरर के लिए, ओबी फर्स्ट मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, और यही ओबी सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे है और सेकंड मिरर के लिए बीसी आपका रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन बीसी आपको फर्स्ट मिरर के पैरेलल है, मींस कि बीसी इज पैरेलल टू डीओ, और इसलिए दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री, और अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही ग्लांसिंग एंगल्स हैं और दोनों इक्वल होते हैं। अब ट्रायंगल बीडीओ को जब आप देखेंगे, ये 70 मींस की 140 डिग्री, तो जो ये बचा हुआ एंगल है दिस इज योर 40 डिग्री। ये हमें मालूम हो गया 40 डिग्री, चूंकि यह लाइन परपेंडिकुलर है, इसी के साथ हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो यह थीटा और 40 डिग्री मिलकर के 90 डिग्री होंगे, तो थीटा का वैल्यू 50 डिग्री। दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यह एल सोर्स ऑफ लाइट है और ये यहां पर इंसिडेंट करा रहा है इस मिरर पे, जो ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन है मिरर का, वहां पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, इसलिए आपने पाथ को रिट्रेस करेगा, मींस कि उसी रास्ते वापस लौटेगा, इसका इमेज फिर से यही बन जाएगा। लेकिन जब हम इस मिरर को रोटेट करा देते हैं थीटा एंगल से, अब चूंकि ऊपर के पोर्शन को हमने राइट में रोटेट कराया है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वह ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा। अगर इसे हम ऊपर वाले पोर्शन को लेफ्ट की तरफ रोटेट कराते, तो उस कंडीशन में यही रिफ्लेक्टेड रे आपका नीचे की तरफ आता। और सिंपल सा फैक्ट आप सभी जानते हैं कि अगर आपने इसे रोटेट कराया है थीटा एंगल से, दिस इज योर थीटा, दिस इज थीटा, और अगर आपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराया है, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा, नया रिफ्लेक्टेड रे, वह इमेज यहां बनाएगा। और इस तरह से ये जो शिफ्ट हो गया आपका y डिस्टेंस से, जो कि दे रखा है, और इसी y और x के रिलेशन को फाइंड करना है। हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया जिसमें यह एंगल है थीटा, अगर हम tan थीटा लें, tan 2 थीटा लेंगे, वह y अपॉन x होगा, और हम जानते हैं एंगल थीटा छोटा है, और अगर एंगल छोटे हों और रेडियंस में हो, तो उस कंडीशन में tan थीटा और sin थीटा भी थीटा के इक्विवेलेंट होता है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और इस तरह से tan 2 थीटा मींस कि 2 थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन x, सो योर थीटा इज y अपॉन 2x, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर पर्सन है AB और मिरर है MN। पर्सन का हाइट है 6 फीट, मिरर का हाइट होगा 3 फीट, क्योंकि पूरा इमेज देखना है। बट ध्यान रहे एक चीज का, सिर्फ 3 फीट की हाइट की वजह से फुल इमेज नहीं दिखेगा, इसके कुछ और भी कंडीशंस हैं कि ये ऐसा नहीं कि इस एमएन को, मिरर को कहीं भी प्लेस कर दें और फुल साइज का इमेज आपको दिख जाएगा, इसमें नहीं। इसके लिए हाफ साइज तो होना ही चाहिए, साथ साथ एक और कंडीशन है कि जो यह टॉप ऑफ द पर्सन है एंड दिस इज द IE, इनके बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट यह पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट शुड बी इन अ लाइन पैरेलल विद दिस टॉप ऑफ द मिरर। एम के साथ ये पैरेलल होने चाहिए, मींस की सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने चाहिए, सो दैट कि टॉप ऑफ द
पर्सन से जो रे निकला वो रिफ्लेक्ट होकर के आइज तक आए, जो बॉटम ऑफ द पर्सन से जो रे निकला वह भी रिफ्लेक्ट होकर के आइज तक आए, और तभी पूरा इमेज जो है वह दिखेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस हाइट ऑफ द मिरर शुड बी h/2 मींस की 3 फीट। क्वेश्चन नंबर 4, यह एक आपका कॉनकेव मिरर है और यहां ऑब्जेक्ट दे रखा है। यह ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर मींस की दिस इज योर 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होगा। और इस सिचुएशंस में द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका इमेज बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मींस की दिस इज द इमेज। और इसका पोजीशन पता करना है हमें। पोजीशन पता करने के लिए हम इस v के फॉर्मूले को यूज करेंगे। यह फॉर्मूला जो पॉपुलर फॉर्मूला है 1/v इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसी से बना है। आपको v चाहिए, 1/u को राइट साइड में ले जाएं, एलसीएम ले, उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे, v का फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी तरह से आप u का फॉर्मूला भी याद रखें और f का फॉर्मूला भी याद रखें, आप खुद से इसे डिराइव कर सकते हैं यह फॉर्मूला। तो जब इनिशियल पोजीशन हमने निकाला, ये आया हमारा v1, दिस इज -24 सेंटीमीटर। जब हम इसे शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट करके हमने यहां ला दिया, दिस इज द फाइनल पोजीशन। और अब यह पोजीशन चूंकि हमने 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया है, तो अब यह आ गया ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और इसका इमेज अब बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका डिस्टेंस जब v2 फाइंड करेंगे सेम फॉर्मूले से, तो वह आया हमारा -60 सेंटीमीटर। माइनस साइन तो यह बताता है कि ये दोनों ही लेफ्ट में है। हमें तो यह शिफ्टिंग का डिस्टेंस पता करना है कि इमेज कितना शिफ्ट किया है, और यह आप 60 और 24 का डिफरेंस लेंगे मींस की मॉडुलस लेंगे उसका, एंड दिस इज द इमेज शिफ्टिंग, दिस इज योर 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी कभी रियल ऑब्जेक्ट्स हो तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव रियल इमेज के लिए होता है, और वह सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर में होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में यह नेगेटिव मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू। तो पहला जो ऑप्शन है आपका ए के लिए -2, वह दोनों के लिए वैलिड है, कॉनकेव मिरर के लिए भी और रियल इमेज के लिए भी, मींस की Q एंड R, एंड दिस इज योर ऑप्शन। सिमिलरली यह -1/2 भी Q एंड R ही होगा। लेकिन जब +2 लेंगे, ध्यान रहे यह M पॉजिटिव तीनों तरह के मिरर के लिए होता है, प्लेन मिरर के लिए भी, कॉनकेव मिरर के लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, लेकिन उसमें बेसिक डिफरेंस है। यह मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। प्लेन मिरर के लिए वह 1 के बराबर होता है, +1 के बराबर, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए वह हमेशा लेस देन 1 होता है। तो यह भी ऑप्शन, एक तो कॉनकेव मिरर और दूसरा वर्चुअल इमेज। और फोर्थ ऑप्शन जो है +1/2, चूंकि लेस देन 1 सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में होता है, इसलिए यह ऑप्शन डी के लिए आपको एक तो कॉन्वेक्स मिरर मींस की P और दूसरा वर्चुअल इमेज मींस की S, और ये ऑप्शंस आपके मैच कर रहे हैं, और इस तरह से आपके आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है आपका जो कि 10 सेंटीमीटर का है, और कह रखा है कि फोकल लेंथ है यह भी 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 20 सेंटीमीटर। ये है 20 सेंटीमीटर। और यह भी कह रखा है कि जो नियरर एंड है आपके ऑब्जेक्ट का वह 20 सेंटीमीटर पर है ऑब्जेक्ट, ये मिरर से, मींस की दिस नियरर एंड इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ, और इसका इमेज तो यही बनेगा, इसको तो आपको निकाल करके भी देखने की जरूरत नहीं है। सो द V ऑफ द नियरर एंड विल बी -20 सेंटीमीटर। आपको निकाल के तो इस फार्दर एंड का सिर्फ देखना है पोजीशन, और फार्दर एंड के पोजीशन चूंकि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये तो कंफर्म है कि इसका इमेज बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मींस की यहां कहीं ना कहीं बनेगा। और इसके लिए हम लोग फिर से वही फॉर्मूला जो बिगनिंग में ही सीखे थे हम लोग, और इसको यूज करके हमने देखा कि हमारा V का वैल्यू आया -15 सेंटीमीटर।
तो एक एंड है -20 सेंटीमीटर पर, दूसरा एंड है 15 सेंटीमीटर पर। मींस की अब यह जो डिस्टेंस आया, जो साइज ऑफ द इमेज हम कहेंगे जिसे, दिस इज योर मॉडुलस लेंगे। माइनस तो सिर्फ लेफ्ट साइड की वजह से है, रियल इमेज की वजह से है, और यह आपका डिफरेंस आया 5 सेंटीमीटर। सो द इमेज साइज इज 5 सेंटीमीटर। एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का, जो कि रिफ्रैक्शन पे होगा फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस और छोटे छोटे टॉपिक्स। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।